बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शऊर व आगाही चैनल में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के वैसे तो कई फ़ायदे और कई नुकसानात हैं, लेकिन सबसे ख़तरनाक और बड़ा नुकसान क्या है। तो मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का सबसे ख़तरनाक और बड़ा नुकसान ये है कि हमेशा से इंसान अपने करीबी रिश्तों जैसे बहन भाई, वालदैन, रिश्तेदार और गली मोहल्ले के यार दोस्तों के साथ वक्त गुजारता आया है। और यही जो कम्युनिटी है ये इंसान की सच्ची कम्युनिटी है और ये इंसान की फितरत का तकाजा भी है। लेकिन जब से मोबाइल और सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है तो यकदम एक ऐसी तब्दीली रूनुमा हुई है जिसने इंसान को उसकी हकीकी कम्युनिटी से दूर कर दिया है और मोबाइल फ़ोन की ख्याली दुनिया में धकेल दिया है। अव्वल तो इंसान के पास हकीकी रिश्तों के लिए वक्त ही नहीं होता, लेकिन अगर कभी साथ बैठने की नौबत पेश आ भी जाए तो साथ बैठने के बावजूद इंसान जो है वो मोबाइल की दुनिया में खोया रहता है। यानी बैठा साथ होता है लेकिन ज़हनी तौर पर वो मोबाइल में होता है, क्योंकि जो हमारी सोशल मीडिया जनरेशन है ना, ये हकीकी रिश्तों की बजाय मोबाइल के फ़र्ज़ी दोस्तों को अपनी कम्युनिटी समझते हैं। इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारे सच्चे और हकीकी रिश्तों में चाहत का एहसास कम होता जा रहा है और हमेशा से हकीकी कम्युनिटी में खुश व खुरम रहने वाला इंसान तन्हाई का शिकार होता जा रहा है और डिप्रेशन का मरीज़ बनता जा रहा है। लिहाजा मेरी तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि मैं जानता हूँ कि इस दौर में सोशल मीडिया से जान छुड़ाना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने हकीकी रिश्तों को भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं तो यकीन माने कि हमें दिल से एहसास होगा कि यही सच्चे रिश्ते हैं और यही हमारी हकीकी तवज्जो के हकीकी मुस्तहिक हैं, क्योंकि ये आपके सुख के साथ साथ दुख के भी सच्चे साथी होते हैं, जबकि मोबाइल के दोस्त सिर्फ सुख के साथी होते हैं और मुश्किल वक्त पड़ने पर ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं कि हम अपना दर्द भूलकर उल्टा उन पे तरस आने लग जाता है हमें। हालांकि हम सब जानते हैं कि ये सारे बहाने होते हैं, क्योंकि वो दोस्त कभी हमारे दोस्त थे ही नहीं। वो सिर्फ स्क्रीन की टाइम पासी के दोस्त थे, सो वो वही करेंगे जो उन्होंने करना है। लिहाजा खुदा के लिए अपने रिश्तों की कदर करें, इनको वक्त दें, इनको अपनी मौजूदगी का एहसास दें, ताकि पलट कर ये भी आपको चाहत का एहसास दें और हमारे रिश्तों में जो है एहसास मोहब्बत, एहसास चाहत ज़िंदा रहे।